हेलो यूट्यूब चैनल जी, आपको मेरा नमस्ते। आप सभी फ्रेंड्स को मेरा हाय हेलो है। मैं हूँ ओनी गोम्स। मैंने यूट्यूब चैनल में अपना चैनल बना रखा है काफ़ी टाइम से। काफ़ी साल हो चुके हैं, बहुत साल हो चुके हैं। कभी मैंने इसमें मतलब ध्यान नहीं देती थी, मुझे नहीं पता था यूट्यूब चैनल भी ऐसा होगा। कभी नहीं करती। जैसे मैंने इंस्टाग्राम बनाया था, वो भी लॉकडाउन में, सबको पता है। लॉकडाउन में ही ये सब चीज़ें लोगों ने सीखा है, बनाया है, आगे भी बढ़े हैं। तो उसी तरह से भी मैं भी अपना टाइम पास करने के लिए इंस्टाग्राम में वीडियो बनाती थी, पोस्ट करती हूँ। तो आज की डेट में मेरे 3,06,000 फॉलो हैं। तो किसी ने मुझे बताया कि मैम आप यूट्यूब चैनल में भी कीजिए। तो मुझे यूट्यूब चैनल नहीं आता बनाना कि किस तरह से हम उसको आगे लेके जाएं और किस तरह से वीडियो पोस्ट करने, क्योंकि मैं बहुत सिंपल सी हूँ, बहुत साधारण सी बंदी हूँ। मैंने बस बनाया और उसको पोस्ट कर दिया, यही आता है मुझे। कमेंट होते हैं तो कमेंट में जवाब देती हूँ, हाय हेलो या थैंक यू सो मच। उससे ज़्यादा किसी से बात मुझे आता नहीं है करने के लिए। किससे कैसे बात करना चाहिए उसके लिए सॉरी। और मेरी तबीयत भी खराब है, अगर किसी को प्रॉब्लम लगे खांसी से तो फिर से सॉरी उसके लिए। ऐसी बैठी थी तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करती हूँ मैं, इसलिए मैं बना भी रही हूँ। तो गाइस मेरा यही है कहना सभी से कि यार मुझे भी कमाना है, मुझे भी करना है। क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था मैंने ये घर लिया था अपना लोन पे। तो अच्छा खासा चल तो रहा था, मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मेरा नहीं अच्छा चल रहा था, लेकिन अब फिलहाल बहुत ज़्यादा ही हो गया। लोन लिया था तो लोन लेने के बाद अक्टूबर में घर लिया था, तो मार्च में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद फिर कुछ महीने तो चलो जो भी पैसे वैसे थे अच्छा खासा सबके घरों में चल रहा था, मेरे नहीं, सब घर में, अमीर गरीब मिडिल क्लास सबका सही चल रहा था। लेकिन करते करते कौन कितना क्या बेचेगा, क्या करेगा। कुछ किसी ने जमीन बेची, किसी ने घर बेचा, किसी ने दुकान बेची, किसी ने गहने बेचे। मैंने भी अपने गहने बेच दिए थे वक्त पे। क्यों? क्योंकि लोन देना है, वो तो देना ही देना है। उसे तो कोई भी नहीं रोक सकता। भाई तुमने घर लिया है या तुम्हारे घर पे पहाड़ टूटा है या ये हुआ है, ऐसा तो है नहीं। चलो भाई मैंने चीज बनाई है तो मुझे तो भाई देना ही है, सीधी सी बात है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही मोदी जी आप मेरा माफ कर दो, मैं वो भी नहीं कह रही हूँ। जब हमने चीज खरीदा है तो उसका पैसा तो वसूल तो देना ही पड़ेगा, तो मैं देने के लिए तैयार रहती हूँ। और दिया भी है मैंने, किसी भी तरह से 3 साल 4 साल मैंने दिया है, मैंने अच्छे से करा है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया। बैंक में भी मेरा अच्छा रिकॉर्ड है लोन के लिए कि मैम ने बहुत अच्छा दिया। क्यों? मैं नहीं खाऊं या खाऊं, जैसा भी तैसा करके भी मैंने अपने घर का लोन टाइम पे दिया है। तो अभी भी मेरे बहुत पैसे हैं, बहुत ही मतलब अभी लोन है मेरा, अभी भी 13-14 लाख रुपए अभी भी है, 12-13 होंगे। अब इतना तो मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि पता करना पड़ेगा। तो इतना तो मैंने चुका दिया था किसी तरह से अपनी चीजें बेच बाच के। जमीन तो है नहीं, हम शहर में रहते हैं, जमीन तो है नहीं मेरी, ना ससुराल की तरफ से है ना मायके की तरफ से है, और नहीं वैसे मैंने, क्योंकि जो पैसा शहर वाले कमाते हैं वो पहले तो रेंट पे रहती थी, किराया चला जाता था, बेटी को पढ़ाने में चला जाता था, घर के खर्चों में चला जाता था। अब ले दे के जब थोड़ी अच्छी कमाई का होने लग गई थी मैंने कहा चलो अब अपना घर ले लेती हूँ। मैंने तो अपनी जिंदगी जैसा तैसा काट रही हूँ, कटी पई गई है। तो अब ये एक लौती बेटी है मेरी, तो एक लौती बेटी को तो मैं नहीं चाहूंगी कि कल को अगर मैं अचानक मर गए तो घर किराए पे ना रहना पड़े, उससे ठोकर ना खाना पड़े। क्योंकि मुझे पता है मेरे फैमिली, मायका हो या ससुराल हो, बहुत ही मतलब वैसे हैं, तो वो हेल्प नहीं कर सकते। वो सिर्फ ले सकते हैं मेरे ससुराल वाले, लेकिन कर नहीं सकते। कभी भी मेरी हेल्प किसी ने नहीं करी है। चलो वो भी कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी तंकीन है। उसके लिए भी मैंने कभी मतलब सोचा नहीं, कभी माइंड में रखा भी नहीं कि यार मेरी हेल्प कोई नहीं करता। पर आप लोग जो हो, आप लोग फ्रेंड्स, आप लोग के घर में, आप लोग की जात में, आप किस कास्ट के हो, आप सब लोगों के उसमें मैंने देखा है हर कास्ट में कि बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप लोग शहर में भी रहते हो ना, तो गांव से आप लोग के दाल चावल आ जाते हैं, गेहूं आ जाते हैं।
ये आ जाता है, वो आ जाता है। हमारे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। हर चीज मतलब खरीदना पड़ता है, हमें खरीद के खाना पड़ता है हर चीज। मैं बंगाली हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मैं नॉनवेज ज़्यादा खाती हूँ, मुझे नॉनवेज भी खरीद के खाना पड़ता है, और दाल चावल भी खरीद के खाना पड़ता है, सब कुछ मतलब खरीद के ही खाना पड़ता है। गांव वाले आप जैसे लोगों को तो भैया, आप लोग के गांव से आ जाते हैं, आप लोग की खेती है, खेती बाड़ी है, किसान किसान होते हैं आप लोग, जो भी मतलब। मेरी बात को गलत मत लेना, मैं सिर्फ एक बात समझा रही हूँ कि मिडिल क्लास के लोगों को कोई पूछता नहीं है, सिर्फ मैं उस तरह की बात बता रही हूँ। मेरा कहना ये नहीं है कि आपके दिलों में चोट पहुंचाना, मेरा बस यही कहना है कि आप लोग को फिर भी आप सबको हेल्प मिल जाती है, पर हम जैसे इंसान, कुछ घर ऐसे हैं जिनको हेल्प नहीं मिलती है। सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत लोग हैं जिनको अपने घरों से या अपने उससे किसी से भी हेल्प नहीं मिलती है, उन्हें खुद को ही करना पड़ता है। आज जो कुछ भी होते हैं वो अपने बलबूते पे होते हैं, चाहे वो रेंट पे रहे, चाहे वो अपना घर में रहे, मतलब करना उन्हें अपने आप से करना है। अमीर लोग होते हैं, उनके भी खानदान से खानदान लोग, बाप दादा लोग मतलब घर दे जाते हैं, जमीन दे जाते हैं, तो इसलिए वो अमीर रहते हैं। गरीब लोग भी हैं, उनके गांव में चाहे 50 गज हो या 25 गज हो या 20 गज हो या 100 गज हो या 1000 गज की जमीन हो, तो भी कुछ ना कुछ मतलब रहता ही है। हम लोग का तो होता ही नहीं, हम लोग को तो बल्कि रेंट पे। अब जब हम जन्म ही शहर में लिया, अब हमारे पेरेंट्स भी शहर में ही शादी हुई थी और शहर में ही हम लोग को जन्म दिया, तो हम भी यहीं के, अब हमें आदत पड़ गई है। अब हम गांव में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स ही गांव में नहीं रहे, तो हम कैसे रहेंगे, हम भी नहीं रह सकते। और गांव में पहली बात तो किसके पास जाएंगे, किसके पास रहेंगे, कोई हमारा है ही नहीं, तो हम किसके पास जाएंगे। जो अपने खास खास थे वो सब मर गए हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। अब सिर्फ एक दिखावे के लिए कुछ लोग हैं जो बस पूछते नहीं है। और हर घर की कहानी है, मैं उस चीज को तो बोलती नहीं हूँ, क्योंकि हर घर की कहानी है। मुझे ऐसा कुछ मतलब शिकायत नहीं है, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बस ये है कि मुझे भी सीखना है यूट्यूब में। मिडिल क्लास की हूँ मैं, मेरा भी हक है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी थोड़े पैसे चुका लूँ। मैं भी कमाऊंगी तभी चुका पाऊंगी, सबसे मेन तो कमाना ही है, सॉरी। तो मैं कमाना चाहती हूँ, और मुझे अपने इस घर का कर्जा उतारना चाहती हूँ, ताकि कल को बेटी भी अपने घर पे रहे तो उसके ससुराल वाले भी उसे बोल ना सके कि तेरी माँ ने तो भैया हमारे सिर पे कर्जा छोड़ के गई है। हर माँ को यही रहता है कि भाई मैं जीते जी जितना कर्जा हो सके सब उतार के ही मरूं, हर माँ चाहती है। लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो ना उतार के भी चले जाते हैं दुनिया से, क्योंकि भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती। जब भगवान ने मौत लिखी है तो वो मौत होती होती है। तो उसके बारे में तो मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरा बस यही कहना है कि मतलब मेरे दिल की बात कह रही हूँ मैं आप सबसे, कि मेरा कहना, मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मैंने इतना लंबा वक्त काट लिया और सारे कष्टों को दूर करके भी मैंने आगे आई हूँ, और लॉकडाउन में भी हार नहीं मानी। लेकिन अब अगर ये यूट्यूब ने चैनल बनाया ही है पैसा कमाने के लिए, तो इसमें मैं भी तो कमाना चाहती हूँ। मैं भी तो चाहूंगी कि मैं भी कमा लूं इसमें से, और मैं भी जल्द से जल्द अपने घर के कर्जे को उतार लूं। तो मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मैंने कोई ज्यादा तो नहीं सोच लिया, मैंने कुछ किसी के पेट में लात तो नहीं मारी ना। अगर आप सभी कमा रहे हो तो मैं भी तो कमाना चाहती हूँ, मुझे भी कमाना है। मेरे को ज्यादा लालच नहीं है। मैं गहने थे तब भी मैं पहनती नहीं हूँ, आज नहीं है तो भी नहीं पहनती हूँ। तो मेरे को इन चीजों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास कपड़े भी बहुत है, बहुत है, बहुत है। अच्छे उठने बैठना कर सकती हूँ, अच्छे लोगों के साथ। अमीर के फंक्शन में जाऊं तो भी मैं जा सकती हूँ, गरीब के फंक्शन में जाऊं तो भी मैं जा सकती हूँ। मैंने अपने आप को इस तरह से डाल रखा है कि मतलब मैं हर तरह से उठना बैठना कर सकती हूँ। तो गाइस, फ्रेंड्स, आप सबसे यही है कि हमें भी आगे बढ़ाओ, हमें भी सिखा दो। आप लोग सब लोग, मैंने जहाँ तक जो वीडियो मैंने देखी है, जो यूट्यूब में मैं देखती हूँ, जो वीडियो मेरे फोन पे आती है वीडियो, वो ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा वीडियो सारे बिहार के आते हैं, पटना के, बिहार के, और जो वहाँ के
जगह है, छोटे मोटे गांव। मैं तो इतना जानती हूँ, कभी जिंदगी में गई भी नहीं हूँ, तो देखने की तो दूर की बात है। तो गाइज वो लोग भी कर रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, ठीक है, आप उन्हें सिखा रहे हो, सिखाओ, अच्छी बात है कि आपके दिल में इतना सबके लिए प्यार है कि आप बढ़ रहे हो, तो चलो आगे वाले को भी बढ़ाते हैं। तो पर मैं ये कह रही हूँ कि पर सारे सारे हेल्प आप क्या पटना और बिहार में जो वहाँ के एरिया है, आसपास के गांव, जो भी जगह है, उन्हीं को हेल्प करना जानते हो आप लोग? हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को हेल्प करना नहीं जानते हो क्या? अरे आप लोग खुद हम वो हो रहे हो, बड़े हो रहे हो, तो ठीक है, अच्छी बात है, पर आपके शरीर में भी जो खून है वही मेरे शरीर में भी खून है यार। मैं भी कमाना चाहती हूँ। अगर आप अपने बिहार को ऊंचा कर रहे हो, तो मैं भी चाहूंगी कि मैं भी अपने कलकत्ते को ऊंचा करूँ, दिल्ली को ऊंचा करूँ। मैं भी चाहूंगी ना कि मैं भी अपने अगल बगल के गाँव है, शहर है, छोटे मोटे जगह है, उन्हें भी तो मैं आगे बढ़ाऊँ ना, अगर आप लोग चाहते। पर आप लोग अगर कोई सीखने मांग रहा है तो आप सिखा नहीं रहे हो, सिखाना नहीं चाहते हो। तो प्लीज मेरी बस हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग मुझे भी सिखाओ, मुझे भी बताओ यार कि कैसे हैं आप लोग। सही से नहीं समझा पा रहे हो, मतलब आप लोग जहाँ मेन बात होती है ना वहीं रुक जाते हो, और वही जगह या तो छोटे से में दिखाते हो, वो बड़ा दिखाते नहीं हो। इसका उसकी बात करके और अपने बारे में बोल के 15 से 20 मिनट की वीडियो आप बना लेते हो, आप कमा लेते हो। लेकिन जिनको समझ ही नहीं आता, जिन्हें पता ही नहीं है कुछ ABCD के बारे में, तो वो तो नहीं कर पाएगा ना। अब जब तक आपने आप लोग बोलते हो अपनी वीडियो में कि हर इंसान की हेल्प करनी चाहिए, जो इंसान आपसे हेल्प मांग रहा है, अपने मुंह से मांग रहा है, तो उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। तो मैं तो कितने लोगों को मैंने कमेंट किया है, सबको मैसेज किया है कि सर मुझे भी सीखना है, मैम मुझे भी सीखना है, क्या मुझे भी सिखा दो किस तरह से भाई पैसा कमाया जाता है। मुझे भी पैसे कमाना है, मुझे भी थोड़े बहुत अपने कष्ट दूर करने हैं, मुझे भी अपनी कर्जे चुकाने हैं, अपने सबसे मेन मुझे अपने घर का लोन चुकाना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो मेरे 13-14 लाख रुपए हैं जिन्हें मुझे चुकाने हैं। अब किसी से उस तरह से तो हम मांग नहीं सकते हैं। चलो हमें भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम मेहनत करके अपने अपने पैरों में खड़े होके, कष्ट करके, टाइम निकाल के, जॉब करके, घर के काम करके, और अगर हम इधर यूट्यूब में भी थोड़ा सा वक्त दे के अगर हम भी थोड़ा बहुत कमा ले, मुझ जैसे मिडिल क्लास, मैं अपने लिए नहीं कह रही, सिर्फ जो मुझ जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं वो अगर ये सब कमा ले, तो क्या गुनाह है, क्या गलती है? मैंने गलती कर दी आप लोगों से बोल के, पर आप सब ने, जिन जिन लोगों से मैंने कमेंट किया, पूछा मतलब, और बोला भी कि कांटेक्ट नंबर दे दो, शायद मैं फोन से पूछ के कर लेती। क्योंकि अगर आप बिहार बिहार में हो तो भैया मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं तो बिहार नहीं जा पाऊंगी, मेरे हस्बैंड अलाउड नहीं करेंगे, तो मैं कैसे जाऊंगी बिहार में? और यही सीखने के लिए मैं खर्चा करके और टाइम निकाल के मैं आप लोग के पास कैसे जाऊंगी? मैं नौकरी करती हूँ, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, मैं कैसे जाऊंगी? ये बताओ मुझे, किस तरह से मैं आप लोग से मिलके बैठ के बात कर सकूं, सीख सकूं, कैसे सीख? और मैं ही नहीं, बहुत सी हैं, लेडीज हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बहुत लोग हैं अभी भी है मेरी तरह मिडिल क्लास के, जो आपसे कह नहीं पाते हैं, सब लोग कमेंट करते हैं, और आप लोग सिर्फ उसी एरिया को करते हो जो एरिया आपके आसपास के पड़ता है। मतलब जैसे बिहार के हो तो बिहार में जितने गांव शहर है, पटना के जो भी वगैरह वगैरह, जो छोटे मोटे आपके गांव सब, आप उन लोगों की हेल्प करते हो, ठीक है, अच्छी बात है, हेल्प करनी भी चाहिए। क्योंकि कब किसकी लाइफ में क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, कौन किसके रूप में भगवान आ जाए कोई नहीं कह सकता, कौन सा दरवाजा कब दस्तक दे दे कोई नहीं कह सकता किसके। तो गाइस मुझे कोई ऐसा कोई है नहीं है, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी दो पैसा कमा लूँ। पर मैंने जो भी वीडियो देखी है, मैंने सारे बिहार, पटना, उधर के आसपास के गांव के देखे हैं। ये एक बात बताओ, लोग अपने छत पे बना रहे, कितने बड़े बड़े घर हैं, कितनी बड़ी बड़ी छत है। अरे भाई हम तो एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, छोटे से फ्लैट को ही करना बहुत भारी पड़ता है हमें। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास लोग कभी शिकायत नहीं करते, कभी दिखाते नहीं है, कभी रोते नहीं है। मुझे रोना नहीं आता, अगर रोने से, आंसू गिराने से अगर
इंसान को तभी दर्द का एहसास होता है, तो भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे रोना नहीं आता। अंदर से मैं इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, इतना हार्ड विल हो चुका है मेरा कि मुझे रोना नहीं आता, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते। हाँ, अगर किसी को अंदर की आवाज आती हो, समझ में एहसास होता हो, तो उन मिडिल क्लास के लोगों की बातें सुनो, समझो और मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोग को ये वीडियो और मेरी बातें कैसी लगी हैं, कैसी नहीं लगी है। मैंने कायदे से सच और सही बोला है कि नहीं बोला, ये आप लोग भी मुझे बताएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज जितना आप इसको शेयर कर सको, आगे ले जा सको, उतना इसको प्लीज ले जाना। और मेरी अगर इतनी सी भी हेल्प मेरी कर दोगे तो भी मैं जिंदगी भर आपको सलूट करूंगी। क्यों? क्योंकि देखो, कोई भी इंसान माँ के पेट से तो कभी सीख के नहीं आता, हमेशा किसी न किसी से वो सीखता ही है, और वो सीखता है तो वो आगे भी जाता है। मैंने भी अपनी लाइफ में आकर ही सीखा है, खुद आगे बढ़ी हूँ तभी सीखा है। तो यहाँ पर भी मैंने आगे बढ़ी हूँ तभी सीखने चाहती हूँ। इंस्टाग्राम में मेरे अच्छे फॉलोवर हैं, मेरे 3,06,000 हैं इस टाइम जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी उसके बाद कितने होते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज की डेट में आज मंडे है, मेरा ऑफ है, इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ गाइस, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन मुझे नहीं पता ये वीडियो सही बनी है या गलत बनी है, किस तरह से पोस्ट करी जाएगी मुझे नहीं पता। तो आप लोग सिखाओगे, बताओगे, तभी मैं आगे की वीडियो बनाऊंगी, आगे का मतलब बढ़ाऊंगी। सॉरी गाइस, मुझे पता नहीं है किस तरह से कैसे बात करते हैं। मेरा पहला मतलब पहली वीडियो बना रही हूँ मैं इस तरह की, मैंने कभी बनाई नहीं है, न मैंने कभी शिकायत करा है। सबके घरों में प्रॉब्लम है यार, मिडिल क्लास के लोगों के घर में भी प्रॉब्लम है। मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे भी विनती है, आप लोग भी प्लीज, आप लोग भी मिडिल क्लास में जाके देखो, कहीं पर पूरा घर ही बैठा हुआ है, जहाँ नौकरी नहीं है। सॉरी गाइज, मेरे को खांसी है। मोदी जी, ऐसे घर है, मेरी अपनी फैमिली में, अपने घरों में भी है ये चीज कि घर में कोई नौकरी नहीं करता, सब घर पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जहाँ भी मांगते हैं वो पैसा मांगते हैं, छोटे से छोटा बिजनेस करते हैं उसके लिए भी पैसे मांगते हैं। और ये जो आपके यूट्यूब चैनल में सर बोलते हैं पैन पैकिंग, साड़ी पैकिंग, ज्वेलरी पैकिंग, जो भी पैकिंग के सामान होते हैं, मैंने इसमें भी पैसा लगाया मर के, इसमें भी मैंने पैसा लगाया है। कहीं 10,500 लगाए हैं, कहीं 13,000 लगाए हैं, कहीं 26,000 लगाए हैं मैंने मर के भी। एंड उसमें कि चलो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में पैसा लगा, चलो अच्छा खासा काम चल जाएगा तो हम चलो कोई नहीं, आ जाएंगे पैसे। क्योंकि वो यही बोलते थे कि मैम अगर आप ये पैसे दोगे, जैसा आपका काम वो हो जाएगा तो आपको ये पैसे वापसी मिल जाएंगे। ये सोच के मैंने 3-4 बार मैंने ट्राई करी, 3-4 मैंने आईडी में वो करा, मैंने फोकस किया, पैसा सारा सब कुछ छानबीन भी करा, आधार कार्ड भी चेक करा, उनका पैन कार्ड भी चेक करा, उनका सब कुछ चेक कर ही मैंने पैसा लगाया था। लेकिन जब रोड पे होता है तब वो फोन करके बोलते हैं कि मैम आपकी गाड़ी ना, आपका माल पकड़ा गया है, आप इधर इतने पैसे दीजिए, 20,000, 25,000, 10,000 ऐसे करके मुझे बोलते थे। तो कहते थे, मैं उनसे कहती अगर मेरे पास इतने ही पैसे होते हैं, आप लोग को पैसे भी दूं और मैं इतने पैसे गाड़ी को भी दूं, तो फिर मैं क्यों इनमें पैसा बर्बाद कर रही हूँ? मैं तो फिर अपने घर पे खा सकती हूँ। अगर आप जैसे सबको मैं पैसे देती रहूंगी, आपकी गाड़ी पकड़ी, आपका माल पकड़ा गया है, मेरा थोड़ी ना, मैंने ऑर्डर दी है, ऑर्डर करा है और आपको ऑर्डर की फीस भी दी है मैंने, तो उस फीस की मेरी गलती तो है नहीं ना उसकी। आप लोगों ने मुझसे फीस मांगी है कि मैम आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा, मैंने दिया उसका। तो आप जब सामान ला रहे हो तो वो सामान के पैसे आप दे चुके हो, तो वो तो सामान घर पहुंचना चाहिए ना, वो बीच सड़क में क्यों रुक जाती है? मैंने दिया है, मैंने बहुत पैसे मर के भी, वहां पे भी मैंने अपने चूड़ी बेच के, गोल्ड बेच के, मैंने वो पैसे का जुगाड़ करके मैंने ये करा है कि चलो कोई बात नहीं,
घर बैठ के चलो थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा काम कर लूँगी, चलो ड्यूटी से आती हूँ 2 घंटा भी मैं निकालूँ तो इसको कर सकूँ मैं काम को। चलो जो मेरे अगल बगल लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मैं अपना ये काम दूंगी तो शायद उनका भी भला हो जाएगा। मेरा तो होगा ही, जब मैं काम ऑर्डर से मंगवा रही हूँ मेरा तो होगा ही, लेकिन चलो उनकी भी घर पे दाल रोटी मिल जाए तो मैंने गुनाह कर दिया। मिडिल क्लास की हूँ तो इसलिए मैंने गलती कर दी, किसी के बारे में या किसी के उस पे या अपने बारे में सोचना मैंने गलत कर दिया। आप लोग बताइए मैंने गलत करा है ये सब चीज़ के लिए। इसलिए गाइस हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को आगे करो और मुझे कमेंट में बताओ कि मैंने ये सही बोला है या गलत बोला है। मैंने किसी के दिल को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बोला है, मैंने सिर्फ लोगों के कहने पे और अपनी प्रॉब्लम को बोला है जो रियल लाइफ में सच है, झूठ नहीं है। तो दोस्तों मुझे माफ़ करना और प्लीज़ जितना हो सके और ये भी बताना आप लोग कि मैं वीडियो आगे और बनाऊं इस तरह की, आपको अच्छी लगी है तो मैं इस तरह की बनाऊं, बनाना मेरे लिए सही है या नहीं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और यूट्यूब चैलेंज जी आप भी प्लीज़ हम पे भी दया करो, मिडिल क्लास भी इंसान ही है, कोई भगवान है नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, कोई वो नहीं है। आप लोग प्लीज़ अगर गरीबों की हेल्प करें तो मिडिल क्लास की भी हेल्प कर दो प्लीज़। धन्यवाद आप सभी फ्रेंड्स को।